नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि टीएनसी बुलेट सीरीज की शुरुआत हमने जो है वो 1 जनवरी 2025 से की थी और हमने वादा किया था कि पूरे साल जो है हम इसको चलाएंगे, यानी कि पूरे जो है वो हम 365 टॉपिक जो हो आपके सामने क्लियर करेंगे। और ये बुलेट सीरीज जो है वो रोज़ सुबह 7 बजे आपके पास में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके जो है वो हाजिर होती है। और इसी कड़ी में हम कदम से कदम बढ़ाते हुए जो है वो पता ही नहीं चला कि कब जो है वो हम जो है वो 150 के करीब पहुंच चुके हैं। आज हमारे पास में क्लास है दोस्तों, वो 149 नंबर की क्लास है, जिसको हम लीवर बायोप्सी के नाम से जो है वो जानेंगे। कल जो हमारे पास में क्लास आएगी दोस्तों, वो आएगी दोस्तों वेंटिलेटर की, और वो वेंटिलेटर हम जो है वो आपको लाइव क्लास लेके आएंगे। बिल्कुल सही सुना दोस्तों, हम लाइव क्लास के द्वारा जो हो वेंटिलेटर को जो हो वो फिनिश करेंगे। तो दोस्तों तैयार हो जाइए और आज की क्लास को एंजॉय लीजिए। 149 बुलेट सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसमें आप लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। आपने जो है वो जिस तरीके से अप्रिसिएशन दिया, जिस तरीके से आपने जो है मुझे मोटिवेट किया, ताकि मैंने कंटिन्यूस जो है वो क्लास बनाई और आप जो है वो यहाँ तक पहुँच चुके हैं। हालांकि सफ़र जो है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो हमने आधे से भी कम सफ़र जो है वो चूज किया है, लेकिन दोस्तों काम की शुरुआत कर दी है तो उसको फिनिश भी करेंगे। आज 149 है तो क्या हुआ, किसी दिन 365 टॉपिक पे भी जो हो हम यहाँ पे लेके जाएंगे। तो दोस्तों इसी कड़ी में हमारे पास में आज है टॉपिक लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी बिल्कुल छोटा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में जो है बड़ा धमाका करता है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है इससे आते हैं। क्वेश्चन आंसर की बात कर लेते हैं कि लीवर बायोप्सी से किस तरीके से या कौन कौन से जो है वो क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों लीवर बायोप्सी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सी है, किस किस तरीके से जो हो बायोप्सी होती है, उसके आधार पे क्वेश्चन आते हैं। देन उसके बाद जो हो वो यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आते हैं कि पहले कौन सी पोजीशन देते हैं लीवर साइड में जब बायोप्सी करते हैं, और आफ्टर प्रोसीजर जो हो वो कौन सी पोजीशन दी जाती है। ठीक है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, यानी कि छोटे छोटे क्वेश्चन जो हो बहुत बार एग्जाम में जो हो वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 1 बाय 1 करके चलेंगे, देन उसके बाद जो हो वो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों इसके डेफिनेशन के बारे में। तो देखो, कोई भी चीज, बायोप्सी वर्ड है वो दो चीजों से मिलकर बना था, बायो और पीएसवाई। ठीक है, बायो पीएसवाई। अब बायो पीएफसी क्या होता है? बायो मतलब होता है कि कोई भी बायोलॉजिकल पार्ट हम किसी को लेते हैं, रिमूव करते हैं, उसको हम कहते हैं बायोप्सी। ठीक है, कोई भी पार्ट, छोटा सा पार्ट निडल के द्वारा हम उसको रिमूव करके उसकी स्टडी करते हैं हिस्टोलॉजिकली या किसी भी तरीके से जो है वो हम उसकी स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं बायोप्सी। अब वो बायोप्सी कहीं के भी ले सकते हैं, लीवर की ले रहे हैं उसको हम बोलेंगे लीवर बायोप्सी, बोन मेरो की करेंगे तो हम बोलेंगे बोन मेरो बायोप्सी। ठीक है, लिम्फ की करेंगे तो लिम्फ बायोप्सी। ठीक है, तो बायोप्सी का सिंपल मीनिंग हो गया कि स्मॉल पार्ट ऑफ टिश्यू को लेके जो है वो इसकी स्टडी की जाती है साइटोलॉजिकली और हिस्टोलॉजिकली, उसको हम कहते हैं दोस्तों बायोप्सी। ठीक है, जिस पार्ट की ली गई है वही नाम उसके आगे जोड़ दिया जाता है। जैसे लीवर बायोप्सी, लीवर बायोप्सी क्या हो जाएगा? लीवर बायोप्सी हो जाएगा कि एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें हम स्मॉल पीसेस ऑफ लीवर का जो है वो एग्जामिनेशन के पर्पज से लेते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं डायग्नोस्टिक पर्पज से रिगार्डिंग, असेसमेंट से रिगार्डिंग, और कोई भी लीवर डिजीज है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, इसको हम बोलेंगे लीवर बायोप्सी। तो देखो डेफिनेशन हो जाएगी हमारे पास में क्या, लीवर बायोप्सी इज द मेडिकल प्रोसीजर in which a small piece of liver tissue is removed for examination under a microscope to diagnose, assess और monitor liver disease। थोड़ी सी तबीयत खराब है तो थोड़ा सा स्लो ही बोलेंगे, लेकिन मुझे पता आप लोग कोऑपरेट करोगे, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, डोंट वरी। ठीक है ना, जो हमारे पास में क्वालिटी है वो वैसे की वैसी ही रहेगी। तो लीवर बायोप्सी जो है वो एक मेडिकल प्रोसीजर है जो जिसके अंदर हम स्मॉल पीस ऑफ लीवर टिश्यू का लेते हैं, रिमूव करते हैं फॉर एग्जामिनेशन पर्पज के लिए। ठीक है, और फिर उसको अंडर द माइक्रोस्कोप देखेंगे डायग्नोस पर्पज से, असेसमेंट से, या मॉनिटर लीवर डिजीज से, यानी कि सीधा नीडल डाला, लीवर का छोटा सा जो हो टिश्यू लिया, ठीक है ना, छोटा सा सैंपल लिया, देन उसको एग्जामिनेशन किया और हम फाइंड आउट करेंगे कि इसके अंदर जो है वो कौन सी डिजीज हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम है, उन सब का एग्जामिनेशन करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, लीवर बायोप्सी। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास में दोस्तों पर्पज या इंडिकेशन। ठीक है,
क्या पर्पज हो सकते हैं या क्या इंडिकेशन हो सकते हैं लीवर बायोप्सी के। भाई लीवर बायोप्सी हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है। तो पहला रीजन आ गया हमारे पास में, डायग्नोस क्रोनिक लीवर डिजीज। ठीक है, यानी कि क्रोनिक लीवर डिजीज प्रेजेंट है, उसको डायग्नोस करने के लिए। अब क्रोनिक लीवर डिजीज कौन सी होगी, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, फैटी लीवर या सिरोसिस ऑफ लीवर, ये सारे के सारे क्रोनिक डिजीज है, लीवर की डिजीज है। तो लीवर की जो क्रोनिक डिजीज है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो है वो बायोप्सी करते हैं। नेक्स्ट पर्पज होता है हमारे पास में, डिटरमाइन द सीवियरिटी एंड स्टेज ऑफ लीवर डिजीज। लीवर की कोई भी डिजीज है, ठीक है, अब वो डिजीज कहां तक, कौन सी स्टेज तक पहुंच चुकी है या कितनी सीवियरिटी तक अंदर की अंदर ग्रोथ कर चुकी है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम बायोप्सी का यूज करते हैं। भाई कोई भी लीवर है कि अभी स्टार्टिंग स्टेज में है, या ये जो डिजीज है वो कौन सी स्टेज तक, किस लेवल तक पहुंच चुकी है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए हम जो है उसको काम में लेते हैं। नेक्स्ट, डिटेक्ट ट्यूमर, इन्फेक्शन और मेटाबॉलिक लीवर डिसऑर्डर, यानी कि कोई भी ट्यूमर हो, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो या कोई भी मेटाबॉलिक लीवर डिसऑर्डर हो, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट, मॉनिटर लीवर ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन। ठीक है, लीवर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, लीवर ट्रांसप्लांटेशन के बाद काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन आती है, जिसमें मेन कॉम्प्लिकेशन आता है हमारे पास में रिजेक्शन। तो उस रिजेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए भी हम जो है वो लीवर बायोप्सी करते हैं। लास्ट आ जाता है हमारे पास में, इवेलुएट एबनॉर्मल लीवर फंक्शन टेस्ट व्हेन कॉज इज अनक्लियर। ठीक है, यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट जो है वो एबनॉर्मल आते हैं और कॉजेज हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट जब भी कराएंगे वो सारे के सारे एबनॉर्मल आएंगे, लेकिन हमें पता तो नहीं चलेगा कि ये किसकी वजह से आ रहे हैं। तो उसके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम जो है वो लीवर बायोप्सी करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में टाइप ऑफ लीवर बायोप्सी। ठीक है ना, लीवर बायोप्सी के जो है वो कितने टाइप होते हैं, तो बेसिकली लीवर बायोप्सी के जो है वो 3 टाइप होते हैं, परक्यूटेनियस लीवर बायोप्सी, ट्रांसजुगुलर लीवर बायोप्सी और लेप्रोस्कोपिक लीवर बायोप्सी। तो वन बाय वन करके जो है वो डिस्कस करेंगे, बिल्कुल आसान है। परक्यूटेनियस लीवर बायोप्सी में क्या करते हैं, जैसे स्किन के थ्रू, स्किन के बाहर जो है वो आइडेंटिफाई करके डायरेक्टली जो है वो हम, और सबसे मोस्ट कॉमन भी होता है, डायरेक्टली जो है वो स्किन के द्वारा जो है वो निडल इंसर्ट की जाती है लीवर के अंदर, वहाँ से सैंपल लिया जाता है, उसको हम कहते हैं परक्यूटेनियस लीवर बायोप्सी। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसजुगुलर। ट्रांसजुगुलर में हम क्या करते हैं कि दोस्तों जो हमारे पास में जुगुलर वेन है, इसके द्वारा जो है वो हम सीधा जो है वो कैथेटर डालते हैं, किसके बाद, इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा के बाद वो सीधा कैथेटर जो है हमारे पास में चला जाता है पोर्टल वेन के पास, और पोर्टल वेन के थ्रू जो है फिर हम सैंपल लेते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसजुगुलर, यानी कि वेन के थ्रू जो है वो निडल इंसर्ट करके फिर हम सैंपल लेते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसजुगुलर। लास्ट आ जाता है लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी हमारे पास में परक्यूटेनियस लीवर बायोप्सी की तरह ही होता है, फर्क इतना होता है कि लेप्रोस्कोपी में हम जो है वो यूएसजी के माध्यम से देखते हैं। ठीक है ना, यानी कि बिल्कुल जो है वो सामने सोनोग्राफी की तरह चलता रहता है, उसको हम देखते हैं, उसके द्वारा सैंपल लेते हैं। जैसे वन बाय वन करके इमेज में मैं आपको बताता हूँ। परक्यूटेनियस मोस्ट कॉमन होता है, ध्यान रखना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, परक्यूटेनियस होता है। निडल इज इंसर्टेड थ्रू द स्किन इनटू द लीवर, ये जो आप देख रहे हो। ठीक है, डायरेक्टली जो है वो हाथ को यूं करके यहाँ पे लीवर के पोजीशन ओपन होगी, अभी सारी चीज़ आएगी कि कौन हाथ को कहाँ रखा जाता है, किस तरीके से रखा था, पिल्लो कहाँ रखा जाएगा, ये सारी चीज़ें। डायरेक्ट नीडल को जो है वो हम डाल रहे हैं सीधा लीवर में और वहाँ से सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, उसको हम बोल लेते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड परक्यूटेनियस लीवर बायोप्सी। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसजुगुलर। इसमें क्या आता है, निडल इंसर्टेड थ्रू ए वेन इन द नेक, यूज इन पेशेंट विथ ब्लीडिंग रिस्क। ठीक है, यानी कि जिन क्लाइंट में ब्लीडिंग रिस्क ज़्यादा होती है उनमें ट्रांसजुगुलर किया जाता है। इसमें हम जुगुलर वेन के थ्रू जो है वो डाल के करते हैं। ये देखो इस तरीके से, ये देख रहे हो आप, यहाँ से सीधा जो हो कैथेटर डाल के यहाँ पे जो इन्फीरियर वेना केवा, और इन्फीरियर वेना केवा के बाद डायरेक्टली जो हो वो यहाँ पे हम ये देख रहे हो। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, इसको बोलेंगे ट्रांसजुगुलर। लास्ट आ गया हमारे पास में लेप्रोस्कोपी। इसमें क्या करते हैं, डन ड्यूरिंग सर्जरी और लेप्रोस्कोपी अलाउ डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ लीवर। जैसे लेप्रोस्कोपी की सर्जरी होती है, सामने कंप्यूटर पे देखते रहते हैं कि हाँ कहाँ पे जो है वो हम जा रहे हैं, हमारा कैथेटर कहाँ पे जा रहा है, वो सारी चीज़ें, उसको हम बोलते हैं लेप्रोस्कोपी। ये देखिए आप, ठीक है, ये देखो
इसकी निगाहें कहाँ पे है, बिल्कुल यहाँ पे उस कंप्यूटर पे, ठीक है। और अंदर जो है वो निडल और ये सारी चीज़ें, जैसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है वैसे यहाँ से हम जो है वो सैंपल कलेक्ट करते हैं, इसको बोलेंगे लेप्रोस्कोपी लीवर बायोप्सी। क्लियर है, ये 3 टाइप आ गए। अब उसके बाद में आता है दोस्तों कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी कि किस कंडीशन में या कैसे क्लाइंट में हम जो है वो लीवर बायोप्सी नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहली चीज़ आती है ब्लीडिंग डिसऑर्डर और कोगुलोपैथी, यानी कि ऐसे क्लाइंट जिनमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे बीटी ज़्यादा है या सीटी ज़्यादा हुआ है या एपेटिटी बढ़ा हुआ है, ठीक है, या कोई भी कोगुलोपैथी कोई डिजीज है, डीआईसी है, तो उन कंडीशन में हम जो है वो नहीं करते हैं। नेक्स्ट सीवियर असाइटिस, अगर बहुत ज़्यादा असाइटिस है तो पूरा पेरिटोनियल कैविटी जो है वो पूरी फुलफिल होगी, उस कंडीशन में भी हम जो है वो लीवर बायोप्सी नहीं कर सकते। अनकोऑपरेटिव पेशेंट इन द सेंस कि लीवर बायोप्सी जो है वो बिल्कुल कॉन्शियस पेशेंट में की जाती है, उसके लिए लोकल एनेस्थीसिया ही दिया जाता है। तो जो अनकोऑपरेटिव पेशेंट है उसमें हम लीवर बायोप्सी नहीं कर सकते, और बायोप्सी के लिए जो है वो सेडेट करना किसी भी तरीके से जो है वो सही नहीं है। तो जो क्लाइंट कोऑपरेट नहीं कर रहा है, ठीक है, पागलों जैसी हरकत कर रहा है या कहना नहीं मान रहा है, मान लो छोटे बच्चे वो कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो अनकोऑपरेटिव पेशेंट में भी जो है वो लीवर बायोप्सी नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है हेमेंजोमा या वेस्कुलर ट्यूमर इन लीवर, यानी कि हेमेंजोमा का मतलब हो गया वेस्कुलर जाल, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स का एक जाल नुमा संरचना हो गई, उसको हम बोलते हैं हेमेंजियोमा, या वेस्कुलर ट्यूमर हो गया लीवर के अंदर, उस कंडीशन के अंदर भी हम जो है वो लीवर बायोप्सी नहीं करते। नेक्स्ट अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, उस कंडीशन में भी हम जो है वो लीवर बायोप्सी नहीं करते हैं। तो ये चीज़ जो है वो जरूर ध्यान रखना, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, सीवियर एसाइटिस, अनकोऑपरेटिव पेशेंट, हेमेंजियोमा एंड अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन में हम लीवर बायोप्सी नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कि प्री प्रोसीजर नर्सिंग केयर, जो हम क्या करेंगे, तीनों पढ़ेंगे दोस्तों, प्री प्रोसीजर, इंट्रा प्रोसीजर और पोस्ट प्रोसीजर, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हो इन्हीं प्रोसीजर में निकल के आता है, इसलिए 1 बाय 1 करके बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ेंगे, सारी चीज़ समझाऊंगा, परमानेंटली विथ रेशनल दे के समझाऊंगा, ठीक है। तो पहली चीज़ आती है प्री प्रोसीजर नर्सिंग केयर, सबसे पहला आ गया इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो दोस्तों इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है वो ऑब्टेंड एंड वेरीफाई करना है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना किसका काम है, ध्यान रखना दोस्तों डॉक्टर का काम है इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑब्टेंड करते हैं और उसको वेरीफाई किया जाता है। नेक्स्ट मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री में हम क्या चेक करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, असेस फॉर ब्लीडिंग डिसऑर्डर, यानी कि किसी भी प्रकार का जो है वो कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है, या लीवर डिजीज या मेडिकेशन, वो तो लीवर डिजीज मतलब पहले से किसी प्रकार की कोई लीवर डिजीज तो नहीं है, ठीक है, कोई ट्यूमर तो नहीं है, पहले से आइडेंटिफाई है तो हम नहीं कर सकते। एंड मेडिकेशन इन द सेंस कई बार क्लाइंट जो है वो ऐसी मेडिकेशन लेता है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड थिनर वाली, ठीक है, वारफेरिन, एंटीकोगुलेंट, तो कुछ ऐसी ड्रग्स यूज में लेता है जिस कंडीशन में हम जो है वो उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या चेक करवाने होते हैं, पहले इन्वेस्टिगेशन में हम सीबीसी करवाते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो पीटीआईएनआर, ये चेक करवाते हैं। एपीटीटी, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ठीक है, ये सब के सब जो हो ब्लीडिंग टेंडेंसी को शो करते हैं, तो ये जरूर चेक करते हैं, ठीक है। अगर ये नॉर्मल होंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज हम नहीं बढ़ेंगे। एंड लीवर फंक्शन टेस्ट एलएफटी, यूएसजी करेंगे, ठीक है, फॉर गाइडेड बायोप्सी के लिए। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एनपीओ कितना रखेंगे, ठीक है, एटलीस्ट 6 आवर बिफोर द प्रोसीजर, जब भी हम लीवर बायोप्सी कर रहे हैं उस पर कम से कम जो है वो 6 घंटे पहले जो है वो प्रोसीजर को जो है वो एनपीओ रखेंगे। अब आप कहोगे कि सर लीवर बायोप्सी तो जो हो बिल्कुल छोटा प्रोसीजर है, बल्कि इससे भी बड़े वाले प्रोसीजर में हम सिर्फ 4 घंटे ही एनपीओ रखते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन दोस्तों आपको पता है कि मेटाबॉलिज्म में सबसे ज़्यादा रोल किसका होता है, लीवर का होता है, ठीक है। तो लीवर जब बायोप्सी करें तो लीवर को रेस्ट भी तो देना जरूरी है, तो मिनिमम जो है वो कम से कम 6 घंटा जो है वो बिफोर प्रोसीजर जो हो एनपीओ रखते ही रखते हैं। हालांकि प्रोसीजर के हिसाब से तो एनपीओ न रखें तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे एनपीओ वो वोमिटिंग के रीजन से नहीं है, ये एनपीओ बेसिकली रखा जा रहा है कि लीवर को भी थोड़ा सा रेस्ट करना है, ठीक है, क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो कम से कम 6 घंटे जो है वो बिफोर प्रोसीजर हम एनपीओ रखते हैं। पेशेंट को क्या एजुकेशन देंगे दोस्तों, एक्सप्लेन द प्रोसीजर, ठीक है, पेशेंट को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे, पोजीशन के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे कि आपको
बिफोर प्रोसीजर जो है वो हम जैसे प्रोसीजर करेंगे तो कौन सी पोजीशन में रहना है, ठीक है। देन उसके बाद प्रोसीजर के बाद में जो है वो किस तरीके से जो है वो आपको पोजीशन चेंज करनी है। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिमेनिंग स्टिल, ठीक है। उसके बाद जो जो चीज़ें बची है उसको किस तरीके से क्या क्या इंपॉर्टेंस है उन सब के बारे में बताएंगे। एंड पॉसिबल डिस्कम्फर्ट और पेन ड्यूरिंग एंड आफ्टर द प्रोसीजर, यानी कि जो जो डिस्कम्फर्ट आपको होंगे ड्यूरिंग द प्रोसीजर और आफ्टर द प्रोसीजर वो सब चीज़ें, यानी उनको बताएंगे कि एक निडल जो हो वो अंदर डाली जाएगी जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है क्या होता ही है, और आप उस दर्द के लिए हम जो है वो एनाल्जेसिक दे देंगे, लेकिन आपको थोड़ा बहुत जो है वो सहन करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें जो हो पहले से एक्सप्लेन करेंगे। ये तो था हमारे पास में दोस्तों बिफोर प्रोसीजर। प्रोसीजर के दौरान जो हम क्या करेंगे, यानी कि प्रोसीजर के दौरान, प्रोसीजर में आपको मैं बता दोस्तों जितने भी हमारे पास में प्रोसीजर है उसमें परक्यूटेनियस लीवर बायोप्सी सबसे ज़्यादा जो है मोस्ट कॉमन है। काफ़ी बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया है। मोस्ट कॉमन लीवर बायोप्सी जो है वो कौन सी होती है दोस्तों, परक्यूटेनियस लीवर बायोप्सी होती है सबसे मोस्ट कॉमन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों कौन सी हम पोजीशन देते हैं, ठीक है। तो पोजीशन के लिए ध्यान रखना दोस्तों, सुपाइन विथ राइट आर्म अंडर द हेड विथ वाइडन इंटरकोस्टल स्पेस। सुपाइन पोजीशन में देंगे और इस हाथ को इस तरीके से सर के नीचे रखने के लिए दे देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ये पोजीशन या ये पोर्शन जो हो वो उभर के आए ताकि हमें दिखाई दे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूं, ये आप देख सकते हो, ये देख रहे हो यहाँ पे इस क्लाइंट को देख रहे हो, हाथ कहाँ पे, बिल्कुल सर के नीचे है। क्यों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये एरिया जो हो वो हमें विजुअलाइजेशन हो सके। तो ये पोजीशन ध्यान रखना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। ड्यूरिंग प्रोसीजर एंड आफ्टर प्रोसीजर जो है वो पोजीशन काफ़ी बार जो है वो एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि कोई भी पोजीशन, जैसे कार्डियक अरेस्ट है तो कौन सी पोजीशन देंगे, या रेस्पिरेटरी फेलियर है तो कौन सी पोजीशन देंगे, इसमें एक ही पोजीशन है। लेकिन लीवर बायोप्सी में कौन सी पोजीशन देंगे, तो दोस्तों ड्यूरिंग प्रोसीजर एंड आफ्टर प्रोसीजर दोनों जो हो पोजीशन अलग अलग होती है। तो ध्यान रखना, ड्यूरिंग प्रोसीजर सुपाइन पोजीशन विथ राइट आर्म अंडर द हेड ताकि इंटरकोस्टल स्पेस हमें अच्छे तरीके से खुल के आ सके। साइड की बात करें तो यूजुअली जो है वो 9th एंड 8 एंड 9 इंटरकोस्टल स्पेस ऑफ मिड एक्सिलरी लाइन, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा कि जो मिड एक्सिलरी लाइन कौन सी होती है, जो बिल्कुल हमारे पास में, जैसे ये साइड है और ये साइड पे जो यहाँ पे जो है वो धागा आता है, ये हो गया मिड एक्सिलरी लाइन, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में, ये क्लेविकल है, इसके बीच वाली पोर्ट मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है। ये क्लेविकल और एक्सिलरी लाइन के बीच में एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। चलो छोड़ो, अपने को इससे कोई मतलब नहीं है, अपने को याद रखना है मिड एक्सिलरी लाइन, यानी कि एक्जिला से बिल्कुल बीच वाली लाइन, यानी कि जो शर्ट के जो बिल्कुल हमारे पास में धागा आता है वो उसको हम बोलते हैं दोस्तों कौन सी, दैट इज कॉल्ड मिड एक्सिलरी लाइन, ठीक है। याद रखना मिड एक्सिलरी लाइन। तो वहां पे हमें 8th एंड 9 इंटरकोस्टल स्पेस होता है। 8 और 9 वाली जो है वो हमारे पास में रिब्स होती है, उनके बिल्कुल बीच में से जो है वो यहाँ पे किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में लोकल एनेस्थेसिया की बात करें तो बिल्कुल यस, लोकल एनेस्थेसिया जो है वो यूज किया जाता है। लिग्नोकेन हो गया या जाइलोकेन हो गया, बेसिकली जो है वो 2%, ठीक है। बेसिकली जो है वो 2% लिग्नोकेन या जाइलोकेन जो है वो यूज में ली जाती है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट निडल इंसर्जन की बात करें तो स्पेशल बायोप्सी निडल आती है, बहुत सारे प्रकार की आती है, मैग्नी आती है, ट्रू कट आती है, और ये सारे के सारे सैंपल कलेक्ट करने के काम में आती है। ये सारे के सारी जो हो मैंने निडल आपको जब मैंने बोन मेरो पढ़ाया था वहाँ पे अच्छे तरीके से इमेज के द्वारा भी जो है वो बता दी थी, ठीक है। यानी कि जिस तरीके से, जैसे मान लो ये हमारे पास में निडल है, यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ये आ गया तो एक निडल इस तरीके से आती है, एक निडल जो हो हमारे पास में इस तरीके की आएगी, ठीक है। एक जो है वो निडल हमारे पास में इस तरीके का ट्रू कट इस तरीके की आएगी। तो निडल अलग अलग कलर की आती है, ठीक है। तो मैंगनी, ट्रू कट, ये सारे के सारी निडल जो हो मैंने वहाँ पे, तो मैं यहाँ पे जो है वो उन बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा जिन्होंने मेरी क्लास बोन मेरो में ले ली है, ठीक है। तो जो मैंने बोन मेरो पढ़ाया था, बोन मेरो एस्पिरेशन, वहाँ पे इमेज भी बताई थी और टोटल जो है वो 4 प्रकार की निडल के बारे में भी मैंने वहाँ पे जो है वो बताया था। यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही है, ठीक है, मैग्नी और ट्रू कट। तो वहाँ पे भी जाके जो हो जरूर देखिएगा, जो बच्चे कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं उनको ये बेनिफिट है कि उनको यहाँ पे चीज़ें जो हो क्लियर कट समझ में आ जाएगी। सैंपल की बात करें तो इसमें हमारे पास में स्मॉल लीवर टिश्यू लिया जाता है, 1 to 2 सेंटीमीटर इज कलेक्टेड, ठीक है। यानी कि निडल को जो हो 1 से 2 सेंटीमीटर इंसर्ट किया जाता है, तो जितना उसके अंदर आ गया उतना इनफ है हमारे लिए।
नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों, दैट इज कॉल्ड पोस्ट प्रोसीजर नर्सिंग केयर। यानी कि पोस्ट प्रोसीजर नर्सिंग केयर हम क्या करेंगे, चलो आपने जो हो लीवर बायोप्सी का सैंपल कलेक्ट कर लिया, अब उसके बाद जो है वो आप क्या करोगे। सबसे पहली चीज पोजीशन। तो पोजीशन की बात करें तो पेशेंट को जो है लाइंग ऑन राइट साइडेड, यानी कि राइट साइड जो है वो लेटा देंगे, और 2 to 4 आवर्स आफ्टर अप्लाई प्रेशर ऑन द बायोप्सी साइड टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। यानी कि 2 से 4 घंटे जो अच्छे तरीके से उस पर जो है वो बैंडेज, रोलर बैंडेज जो है वो बांध देते हैं, ठीक है ना। यानी कि रोलर बैंडेज किया, देन उसके बाद डायनाप्लास्ट से बांध दिया, और क्लाइंट को कहते हैं कि आप राइट साइड में ही जो है वो लेट के रहे, ताकि अच्छे तरीके से दोनों साइड से जो है वो प्रेशर बना रहे और ब्लीडिंग की संभावना जो है वो ना हो। तो ध्यान रखना, राइट साइड पोजीशन दी जाती है आफ्टर प्रोसीजर, ठीक है। और ड्यूरिंग प्रोसीजर क्या थी, सुपाइन पोजीशन विथ लेड, जो हमारे पास में हैंड है वो हेड के नीचे रखा जाता है। क्लियर है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग से भी ध्यान रखना, जो फर्स्ट लाइन है वो हमारे पास में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉनिटरिंग में पूछा जाता है कि लीवर बायोप्सी पे हमें वाइटल साइन कब कब चेक करने हैं। ध्यान रखना दोस्तों, वाइटल साइन चेक करते हैं एवरी 15 मिनट पे करते हैं, 1 घंटे के लिए। यानी कि शुरुआती 1 घंटे में हम हर 15 मिनट पे जो है वो वाइटल साइन चेक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 2 घंटे, ठीक है, उसमें हम 30 मिनट पे करते हैं, नेक्स्ट 2 घंटे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 बजे किसी का जो है वो सर्जरी हुआ, 1 बजे जो है वो किसी का क्या हुआ, 1 PM पे जो है वो किसी का क्या हुआ दोस्तों, बायोप्सी हुआ। तो 1 PM से लेके 2 PM तक जो है वो हर 15 मिनट पे हम जो है वो करेंगे, यानी कि टोटल जो है वो 4 बार हम करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद 2 से लेके, ठीक है, 4 PM तक, ठीक है, क्या क्या करेंगे, 2 से लेके 4 PM तक, ये लो 2 PM से लेके 4 PM तक, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, हर 30 मिनट पे करेंगे। तो ये भी 4 बार करेंगे, तभी तो 2 घंटे निकलेंगे, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट जो हमारे पास में 4 के बाद में बच गए, ठीक है, देन उसके बाद में जो है वो हम क्या करेंगे दोस्तों, सॉरी 2 घंटे तक जो है वो हम क्या करेंगे, यानी कि 2 से लेके 3 तक, 2 घंटे तक, तभी तो 2 घंटे हो जाएंगे। 2 से लेके 3 PM तक जो है वो हम 30 मिनट्स पे करेंगे, और 3 से लेके 4 बजे तक जो है वो हम क्या करेंगे दोस्तों, 1 आवरली करेंगे। क्लियर। तो इस तरीके से जो है हम BP या वाइटल्स वगैरह जो है वो चेक करेंगे। चेक एवरी 50 मिनट्स फॉर 1 आवरली, यानी कि 1 घंटे तक हम हर 15 मिनट तक करेंगे, 30 मिनट से हम करेंगे 2 घंटे तक, और फिर 1 घंटे से करेंगे हम 4 घंटे तक, यानी कि टोटल 4 घंटे तक हम वाइटल साइन करेंगे। किस किस तरीके से, पहले वाले घंटे के अंदर जो है वो हम हर 15 मिनट से, सेकेंड वाले घंटे के अंदर जो है वो हम, सेकेंड वाले जो 2 घंटे आते हैं उसके अंदर हम जो है वो हर 30 मिनट पे करेंगे, देन फिर आवरली करेंगे। क्लियर। एंड मॉनिटर फॉर वाइटल्स, मॉनिटर द साइन फॉर ब्लीडिंग, शॉक, पेरिटोनाइटिस, न्यूमोथोरेक्स। किसी भी प्रकार की कोई एबनॉर्मलिटी है, लाइक दैट ब्लीडिंग, शॉक, पेरिटोनाइटिस, न्यूमोथोरेक्स, इन सब की जो है वो हम पहले से ही जो है वो मॉनिटर करेंगे। एंड असेस पेन लेवल, ठीक है, पेन लेवल जो है असेस करेंगे, और साइड पे कितना पेन है वो करेंगे। NPO रखेंगे, ठीक है ना, डाइट में NPO रखेंगे फॉर 2 आवर्स पोस्ट प्रोसीजर, ठीक है। प्रोसीजर के बाद 2 घंटे तक NPO रखेंगे। बिफोर कितना रखेंगे, 6 आवरली, वेरी गुड, ठीक है। एंड क्लियर लिक्विड इफ स्टेबल, 2 घंटे तक जो है वो हम NPO रखेंगे। 2 घंटे के बाद जो है वो हम इसको बिल्कुल जो है वो क्लियर लिक्विड देंगे। अगर क्लाइंट बिल्कुल स्टेबल है तो फिर हम सॉफ्ट डाइट में जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। बेड रेस्ट की बात करें तो स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट होता है फॉर 6 to 8 आवर्स। ध्यान रखना, स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट होता है 6 to 8 आवर्स लीवर बायोप्सी के बाद में। डिस्चार्ज कब किया जाता है, यूजुअली सेम डे किया जाता है अगर क्लाइंट स्टेबल है तो। अगर पेशेंट जो है वो हमारे पास में आउट बेस पे आ रहा है तो हम बेसिकली जो है वो सेम डे डिस्चार्ज कर देते हैं। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, अब कॉम्प्लिकेशन तो आपको पता ही है। कॉम्प्लिकेशन तो हो सकती है, पहली चीज तो जो है वो हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन हो सकती है ब्लीडिंग से रिलेटेड ही, ठीक है। दूसरी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है दोस्तों, कि जो हम निडल डाल रहे हैं वो कहीं पेरिटोनियम में ना चला जाए, वो कहीं स्प्लीन में ना चला जाए, वो कहीं गोल ब्लैडर में ना चला जाए, ठीक है, वो कहीं लंग्स में ना चला जाए। ये हमारे पास में जो है कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो 1 by 1 करके लेते हैं। पहला कॉम्प्लिकेशन दैट इज कॉल्ड ब्लीडिंग, इसको बोलते हैं हेमीपेरिनियम। एब्डोमिनल पेन, हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया एंड पेलर जो है वो देखने को मिलेगा अगर ब्लीडिंग हुई है तो। नेक्स्ट न्यूमोथोरेक्स, इसमें हमें डिस्निया, डिसलेशन,
ब्रेथ साउंड एंड चेस्ट पेन जो देखने को मिलेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं दोस्तों, न्यूमोथोरेक्स बहुत रेयर टू रेयर केस में मिलेगा, कोई चांसेस नहीं है कि न्यूमोथोरेक्स देखने को मिले। क्लियर। नेक्स्ट जो हम ले लेते हैं दोस्तों इन्फेक्शन की बात करें तो फीवर एंड लोकलाइज पेन जो है वो फील होगा अगर इन्फेक्शन है तो। बाइल पेरिटोनाइटिस की बात करें तो सीवियर एब्डोमिनल पेन, ग्रेजुटी और रिजिडिटी जो है वो देखने को मिलेगी। एंड इंजरी टू अदर ऑर्गन, अगर कहीं पे भी जो है वो जैसे लाइक किडनी को, पैनक्रियाज को, गोल ब्लैडर को डैमेज कर दिया है तो उसके अलग अलग साइन सिम्टम्स जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों पेशेंट एजुकेशन आफ्टर द बायोप्सी। बायोप्सी के बाद में जो है वो पेशेंट को क्या एजुकेशन करेंगे। पहले इसमें हमारे पास में सबसे मेन चीज आती है कि आपको 5-7 दिन तक किसी भी प्रकार की हेवी लिफ्टिंग या कोई स्ट्रेनियस एक्सरसाइज नहीं करनी है, जैसे दौड़ना, कूदना, फाड़ना, लिफ्टिंग, कोई हेवी एक्सरसाइज वगैरह, हेवी वर्क जो है वो नहीं करना है कम से कम 5-7 दिन। अवॉइड हेवी लिफ्टिंग और स्ट्रेनियस एक्टिविटी फॉर 5 to 7 डेज, 5 से 7 दिन तक जो है वो नहीं करनी है। और रिपोर्ट करना है आपको इमीडिएटली अगर नीचे में कोई भी चीज़ आपको फील होती है, यानी कि अभी कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से भाई ये चीज़ें अगर आपको फील होती है तो तुरंत आप रिपोर्ट करोगे। सीवियर एब्डोमिनल पेन अगर आपको फील होगा तो आप तुरंत जो है वो हॉस्पिटल आएंगे। डिजीनेस एंड फेंटिंग होगा तो आप तुरंत हॉस्पिटल आएंगे। फीवर या चिल्स होगा तो आपको हॉस्पिटल आएंगे क्योंकि ये किसका इंडिकेशन है, इन्फेक्शन का। एंड ब्लीडिंग फ्रॉम पंचर साइट, ठीक है, घर चले गए उसके बाद भी अगर पंचर साइट जहां पे हमने नीडल लगाया था वहां पे अगर फिर भी ब्लीडिंग हो रहा है तो भी आप जो हो इमीडिएटली इन्फॉर्म करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में रिज्यूम नॉर्मल डाइट आफ्टर ए फ्यू आवर्स इफ नो कॉम्प्लिकेशन। ये आपको बताइए कि बेसिकली 2 आवर्स तक जो है वो हम क्या करते हैं, एनपीओ रखते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर सब कुछ ठीक रहा है देन उसके बाद जो हम लिक्विड देते हैं और उसके बाद सब कुछ चीज़ रहा तो फिर हम नॉर्मल डाइट जो है वो शुरुआत कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फॉलो फॉर बायोप्सी रिपोर्ट एंड फर्दर मैनेजमेंट, ठीक है। बायोप्सी रिपोर्ट और आगे के मैनेजमेंट के लिए कंटिन्यूस जो है वो फॉलो अप करें। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी एसेंशियल पार्ट होता है। टाइम एंड टाइप ऑफ प्रोसीजर, किस टाइम पे किया था और कौन सा प्रोसीजर किया था, परक्यूटेनियस किया था, ठीक है, या इंट्राजेगुलर जुगुलर किया था या फिर जो है वो लेप्रोस्कोपी किया था, कौन सी साइट यूज की थी, ठीक है, कौन सी जगह पे कौन सी साइट यूज की थी। वाइटल्स बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, ठीक है, वाइटल साइन थे, बिफोर प्रोसीजर कितने थे, ड्यूरिंग प्रोसीजर कितने थे, आफ्टर प्रोसीजर जो है वो कितने थे। एंड अपीयरेंस ऑफ पंचर साइट, पंचर साइट अभी जो है वो किस तरीके की दिखाई दे रही है। देन पेशेंट रिस्पॉन्स एनी एडवर्स इफेक्ट, किसी भी प्रकार का कोई एडवर्स इफेक्ट जो है वो है या नहीं है या हुआ है वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करेंगे। पेशेंट एजुकेशन गिवन, कि पेशेंट को आपने एजुकेशन दी है या नहीं दी है, जो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताइए क्या एजुकेशन थी कि 5 से 7 दिन तक आपको हेवी एक्सरसाइज या लिफ्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं करना है। साथ के साथ जो है वो आपको कोई भी एबनॉर्मलिटी लाइक सीवियर एब्डोमिनल पेन हो, पंचर साइड से ब्लीडिंग हो या कहीं पे भी आपको कुछ दिक्कत लगे तो आप तुरंत हॉस्पिटल के अंदर जो है वो आएंगे। अब दोस्तों हम आज की क्लास का समरी ले लेते हैं, फिर इस क्लास को जो है वो फिनिश करेंगे। क्विक समरी की अगर हम बात करें तो क्विक समरी हमारे पास में आ जाता है। सबसे पहली चीज़ हमने ले लेता, मेन पर्पज़ क्या था दोस्तों लीवर बायोप्सी का, मेन पर्पज़ था डायग्नोसिस एंड मॉनिटर लीवर डिजीज। कॉमन साइट की अगर हम बात करें तो वो 8 और 9 इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन पे करते हैं। पोस्टीरियर पोजीशन आफ्टर सर्जरी राइट साइड देंगे, प्रेशर बना के रखेंगे। कॉमन ट्यूब्स क्या होते हैं दोस्तों, मैग्नी और ट्रू कट नीडल जो है वो यूज में लेते हैं। ट्रू कट और मैग्नी नीडल कौन सी होती है वो मैंने ऑलरेडी जो है बोन मैरो में दिखा रखी है, विथ इमेज के द्वारा जो है वो दिखा रखी है। कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकती है दोस्तों, ब्लीडिंग मेन कॉम्प्लिकेशन जो है वो ये हो सकती है। नर्सिंग रोल क्या होते हैं, प्री असिस्ट के दौरान एंड मॉनिटर एजुकेट द डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें जो हम असेस करेंगे। क्लियर है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो आज हमारी क्लास यहीं पे फिनिश होती है। कल की क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइट डे। ध्यान रखना दोस्तों कल की क्लास हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड वेंटिलेटर। 150 नंबर की क्लास है और इस क्लास को हम जो है वो लाइव लेके आपके सामने आएंगे और आपसे लाइव बात करने का मौका मिलेगा। किसी कोई डाउट हो, कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें आप वहीं पे पूछिएगा। टीएनसी बुलेट सीरीज से रिगार्डिंग कुछ भी हो तो भी पूछिएगा। मिलते हैं, रिमेंबर कल सुबह 7 बजे लाइव वेंटिलेटर के साथ में।
तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।